तो अगर तुमने वाकांडा फॉरएवर नहीं देखी है तो ये वीडियो स्पॉइलर है तुम्हारे लिए, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्लैक पैंथर 2 वाकांडा फॉरएवर की कंप्लीट स्टोरी। तो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सूरी जो आर्टिफिशियल हार्ट शेप हब को बनाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि तचाला को एक जानलेवा बीमारी हो चुकी है जिससे उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। पर सूरी का एक्सपेरिमेंट बार बार फेल हो रहा होता है और तभी उसकी माँ रेमोंडा सूरी को आकर बताती है कि तचाला अब हमारे बीच नहीं रहा। और ये सुनते ही सूरी और उसकी माँ रोने लग जाते हैं और फिर तचाला का फ्यूनरल किया जाता है और कहानी जाती है आगे 1 साल बाद। अब रेमोंडा बन चुकी होती है वाकांडा की क्वीन। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वाकांडन लैब को, जहाँ पे कुछ सोल्जर अटैक कर देते हैं। ये सोल्जर यहाँ पे वाइब्रेनियम को चुराने आए होते हैं, पर डोरा मिलाजे के वॉरियर्स भी वहाँ पे होते हैं जो इन सोल्जर को अच्छा सबक सिखाते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। इसके बाद यूएनओ की बैठक में क्वीन रेमोंडा को दिखाया जाता है, जहाँ वर्ल्ड के दूसरे लीडर भी होते हैं। वो रेमोंडा से पूछते हैं वाइब्रेनियम के बारे में और वो वाइब्रेनियम को लेना चाहते हैं। इस पर रेमोंडा बोलती है कि वो लोग खतरनाक लोग हैं और वाइब्रेनियम वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और वो बंदी बनाए हुए लोग वहाँ पे ले आए जाते हैं। क्वीन रेमोंडा सबको वार्निंग देती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगी। अगले सीन में हमें एक बड़े जहाज को ओशियन में दिखाया जाता है जिसपे गवर्नमेंट के लोग या CIA के लोग होते हैं। वो ओशियन में वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे होते हैं और उनके पास एक मशीन है जो वाइब्रेनियम को डिटेक्ट कर सकती है। वाइब्रेनियम मिलते ही 2 ऑफिसर पानी में नीचे जाते हैं, पर उनके ऊपर टालोकान के लोग अटैक कर देते हैं और वो पानी में ही मारे जाते हैं। टालोकान के लोग नेमोर के लोग हैं जो ओशियन में ही रहते हैं और टालोकान के लोग सारे अमेरिकन को मार देते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सालों पहले जब वाइब्रेनियम मेटोराइड वाकांडा पे गिरा था तो उसका एक टुकड़ा ओशियन में भी गिरा था और वो मिला था टालोकान के लोगों को, और इसी वजह से टालोकान के लोगों के पास भी वाइब्रेनियम वेपन्स हैं। इसके बाद क्वीन रेमोंडा और सूरी जाते हैं एक बीच पे, जहाँ रेमोंडा अपने फ्यूनरल वाले कपड़े जला देती है ताकि वो तचाला के डेथ के गम से बाहर आ जाए। ऐसा वाकांडा के लोगों का सोचना होता है कि अगर हम किसी की फ्यूनरल के ड्रेस को जला दें तो हम उसके गम से बाहर आ सकते हैं, पर सूरी इन बातों को नहीं मानती है तो वो ऐसा नहीं करती है। क्वीन रेमोंडा और सूरी अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ओशियन के अंदर से नेमोर निकलता है। नेमोर उनसे कहता है कि उसका नाम कुकुल खान है और वो टालोकन किंगडम का राजा है और बाहर के दुनिया के लोग उसे नेमोर कहते हैं। वो बताता है कि जब तचाला ने वाकांडा का राज खोल दिया तब पूरी दुनिया वाइब्रेनियम के बारे में जान गई और तब से ही वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, और इसी वजह से उसके लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि उसे लगता है जैसे वाकांडा के बारे में जानकर लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, वैसे ही जब लोग टालोकन के बारे में जानेंगे तो लोग उसके भी पीछे पड़ जाएंगे। फिर नेमोर क्वीन से बताता है कि अमेरिकन के पास एक ऐसी मशीन है जिससे वो वाइब्रेनियम को डिटेक्ट कर सकते हैं और इसे वहीं के एक साइंटिस्ट ने बनाया है। और नेमोर बोलता है कि वाकांडा वाले उस साइंटिस्ट को उसे लाकर सौंप दें और नेमोर उस साइंटिस्ट को मार देगा और बात खत्म हो जाएगी, नहीं तो नेमोर अमेरिकन के साथ साथ वाकांडा को भी तबाह कर देगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्वीन रेमोंडा डोरा मिलाजे के जनरल ओकोए से ये कहती है कि उस साइंटिस्ट को यहाँ ले आओ, पर ओकोए चाहती है कि सूरी भी उसके साथ जाए, पर पहले तो क्वीन मना कर देती है, फिर बाद में वो मान जाती है। इसके बाद सूरी और ओकोए चले जाते हैं अमेरिका, पर वो जब साइंटिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट एक 19 साल की कॉलेज गर्ल है जिसका नाम है रीरी विलियम्स। पर वो जब रीरी को अपने साथ लेकर निकलते हैं तो FBI वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं, जो कि पहले से उनके ऊपर नजर बनाए हुए थे। FBI उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलती है, पर रीरी अपने बनाए हुए आयरन हार्ट सूट के साथ वहाँ से उड़ जाती है और सूरी और ओकोए रीरी की कार और बाइक लेकर निकल जाते हैं और वो किसी तरीके से FBI से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। और तभी टालोकन सोल्जर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन्हें नेमोर ने भेजा उस साइंटिस्ट को लाने के लिए। यहाँ सूरी और रीरी अनकॉन्शियस हो जाते हैं और ओकोए फाइट करती है टालोकन सोल्जर से अकेले। वो उन दोनों को बचाना चाहती है और उन सोल्जर का लीडर अटूमा जो बहुत ज्यादा पावरफुल है वो ओकोए को घायल कर देता है। वो सूरी और रीरी को लेकर चला जाता है, पर ओकोए ये बात जब क्वीन रेमोंडा को बताती है तो रेमोंडा ओकोए को जनरल पद से हटा देती है। इसके बाद क्वीन रेमोंडा जाती है नाकिया के पास, जो इन्फिनिटी वार के बाद 6 साल तक वाकांडा से दूर थी। अब क्वीन रेमोंडा नाकिया को सारी बात बताती है और वो बोलती है कि जाकर सूरी और रीरी को रेस्क्यू कर ले आए। और दूसरी तरफ सूरी और नेमोर बात कर रहे होते हैं, जिसमें सूरी नेमोर को कहती है कि उसे रीरी को मारने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो रीरी को वाकांडा में हमेशा के लिए रख सकती है। और यही बातों बातों में हमें नेमोर की ओरिजिन का पता चलता है। जब पुराने समय में नेमोर के माता पिता ह्यूमंस ही होते हैं तो वहाँ पे उनके गांव में एक चेचक जैसी बीमारी फैल जाती है और लोग मरने लगते हैं। तब उनके लोग गॉड से प्रे करते हैं। तब गॉड सपने में आकर उन्हें एक फूल के बारे में बताते हैं जो हार्ट शेप हब के जैसा ही दिखता है, और उसी से वो लोग दवा बनाते हैं और उससे सारे लोग पी लेते हैं, जिससे इनकी पूरी बॉडी नीली हो जाती है और इनकी पावर्स बढ़ने के साथ साथ अब ये जमीन पे नहीं पानी में सांस ले पाते हैं। इस टाइम नेमोर भी अपनी माँ की पेट में होता है, तो जब उसकी माँ ये दवा पीती है तो उसकी पावर्स नेमोर को भी मिल जाती है और पैदा होने के साथ
था तो वो पानी के अंदर बाहर दोनों जगह रह सकता था और उसके पैर में विंग्स थी जिससे वो उड़ सकता था। नेमर जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी माँ की डेथ हो जाती है और उसकी माँ की आखिरी इच्छा होती है कि उसे अपने गाँव के अंदर ही दफनाया जाए। और जब नेमर अपनी माँ की बॉडी को लेकर वहाँ दफनाने जाता है तो वो देखता है स्पेनिश लोग उसके गाँव के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं और वो नेमर को भी मारने की कोशिश करते हैं, पर नेमर उन सब लोगों को मार देता है और सारी जगह को जला देता है और साथ में वो बाहर के लोगों से नफरत करने लग जाता है। इसके बाद नेमर सूरी को एक ब्रेसलेट देता है जो उसकी माँ का होता है और वो भी उसी फूल से बना होता है। इसके बाद नाकिया उन्हें ढूंढ लेती है और यहाँ पे पहुंच जाती है और यहाँ पे कुछ लोगों को मारकर सूरी और रीरी को छुड़ा कर ले जाती है। अब ये दोनों तो बच जाते हैं, पर नेमर के कुछ लोग मर जाने से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वाकांडा के ऊपर अटैक कर देता है और बहुत से लोग मारे जाते हैं और शहर भी तबाह हो जाता है। साथ में क्वीन रामोंडा भी मारी जाती है और नेमोर कहता है कि ये तो बस वार्निंग थी, वो फिर से आएगा, पूरे वाकांडा को खत्म कर देगा और वो वहाँ से चला जाता है। सूरी फिर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी माँ रामोंडा अब मर चुकी है। अपनी माँ की फ्यूनरल के बाद सूरी फिर से हार्ट शेप हब पे काम करना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि जो ब्रेसलेट उसे नेमर ने दिया है उसमें हार्ट शेप हब के गुण होते हैं। जब सूरी उसको अपने भाई तचाला के डीएनए से मैच करती है तो इस बार वो सक्सेसफुली हार्ट शेप हब को बना लेती है और अब नाकिया उस हार्ट शेप हब को सूरी को पिला देती है। और अब सूरी जाती है अपने एंसेस्टर प्लेन में। उसे लगता है कि वो अपनी माँ या भाई से मिल पाएगी, पर उसे यहाँ मिलता है एरिक किलमोंगर। किलमोंगर सूरी को बताता है कि सूरी अपने भाई तचाला जैसी रहम दिल बिल्कुल नहीं है, उसे भी बदला चाहिए जैसे किलमोंगर को चाहिए था। और अब सूरी जाग जाती है और अपना ही बनाया हुआ ब्लैक पैंथर का सूट पहन के ब्लैक पैंथर बन जाती है। और दूसरी तरफ रीरी ने भी एक एडवांस सूट बना लिया होता है। तो दोनों ये फिगर आउट कर लेते हैं कि नेमोर की कमजोरी है हीट, अगर उसे पानी से दूर या फिर हीट में रखा जाए तो उसे हराया जा सकता है। और इन सब तैयारी के बाद वो टालोकान पे अटैक कर देते हैं और यहाँ पे वाकांडन सोल्जर और टालोकान के बीच फाइट होने लगती है। सूरी अब नेमोर को अपने शिप पे ले आती है जहाँ गर्मी बहुत ही ज्यादा होती है, पर अपने आप को कमजोर होता देख नेमर अपने स्पीयर से उस जहाज को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर डिस्ट्रॉय होने से पहले सूरी शिप को रेगिस्तान के पास ले आती है ताकि नेमोर को पानी से दूर रखे। फिर वहाँ नेमोर और सूरी की फाइट होने लगती है और नेमर अपना वाइब्रेनियम स्पीयर सूरी के पेट में मार देता है और उसे लगता है कि वो मर चुकी है। पर सूरी फिर से उठ जाती है और पानी में जा रहे नेमोर को मारने लगती है और अपनी डिवाइस से हीट ब्लास्ट करके नेमोर को वहीं डिफीट कर देती है और स्पीयर को नेमोर की गर्दन पे रख कर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उसे एंसेस्टर प्लेन में उसकी माँ दिखती है और सूरी अपना इरादा बदल देती है। वो नेमोर से बोलती है कि तुम सरेंडर कर दो और मैं टालोकान के बारे में दुनिया को नहीं बताऊंगी। और तब नेमोर हार मान लेता है और वो दोनों मिल जाते हैं और अपने लोगों के पास जाकर लड़ाई रोक देते हैं। फिर वाकांडन और टालोकान दोनों दोस्त बन जाते हैं। मूवी के एंड में हमें एम्बाकू को दिखाया जाता है, शायद वही बनेगा वाकांडा का नया राजा। और सूरी ने फिर से हार्ट शेप हब को और ज्यादा बना लिया होता है और वो जाती है नाकिया से मिलने। क्या ये क्रेडिट सीन को मैंने एक अलग वीडियो में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और ज्यादा सुपर हीरो कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।